अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके सबके। तो पेशावर से तो आपने ये पहाड़ियाँ देखी होंगी और ये उसका करीब का मंज़र। तो कुछ हम आपको कुछ हाइलाइट्स दिखाते हैं जो कि इस की तरफ जाते हुए रास्ते में पड़ते हैं। कहीं पे आबशारें हैं तो कहीं पे नदी नाले हैं और ये कुछ बाग भी हैं यहाँ पर। तो हम अपना रास्ता शुरू करेंगे पेशावर से। तो जमरोद रोड से हम सीधा जाएंगे नासिर बाग रोड और नासिर बाग रोड से फिर आगे जाएंगे शगई बाज़ार। तो शगई बाज़ार के करीब ही कैड कॉलेज है, तो उससे थोड़ा पहले हमने लेफ़्ट मुड़ना है। तो यहाँ से आजकल एक नई रोड जाती है जो कि आप देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत रोड बनाई है यहाँ से। तो पेशावर वाले लोगों के लिए इन पहाड़ों की सैर करना और इस गर्मी के मौसम में भी बहुत ज़बरदस्त हवा वहाँ चलती है। तो यहाँ पर दरख्त कुछ इतने ख़ास नहीं है, लेकिन बारिशें वगैरह हो जाए तो सब्ज़ा काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। तो आगे शगई बाज़ार से हमने लेफ़्ट मुड़ना होता है। तो ये रास्ता हमें सीधा लेकर जाएगा लोड़े मेने तक। लोड़े मेने से आगे फिर हम जाएंगे मासूम बाबा की तरफ और रास्ते में हम आपको दिखाएंगे मार्बल की पहाड़ियाँ जहाँ पर माइनिंग हो रही होगी। हम आगे फिर जाएंगे उधर चश्मे की तरफ और वहाँ पे हमने कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाया है कि हम खाना पीना करेंगे, कुकिंग करेंगे और ठंडे पानी से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। इसके अलावा आपको मैं बताऊं कि अगर बारिशें ज़्यादा हो तो यहाँ पे आप अच्छा खासा पानी होता है जहाँ पे आप नहा सकते हैं और बहुत साफ़ सुथरा शफाफ पानी है। अब हम यहाँ पे लोड़े मेने तक पहुँच चुके हैं। तो पेशावर से ख़ासकर रात को अगर हम रेगीमाल टाउन या DHA में खड़े हों तो यहाँ से कुछ पहाड़ों की तरफ लाइट्स नज़र आती हैं जो कि यहाँ के गांव का पता देती हैं और ये वो जगह है। तो अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ से इस वक्त तो नज़ारा बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रहा था, लेकिन धुंध की वजह से नीचे का इलाका साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अभी हम ये पतली सी सड़क पे निकल चुके हैं। तो यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे आगे मार्बल की माइनिंग। तो छोटी सी रोड है, लेकिन रश ना होने की वजह से इतना हमें कोई मसला नहीं आया।
यहाँ पे अक्सर औकात ट्रक्स का गुज़र हो सकता है। ये जो यहाँ के गांव है तो उनके मकामी लोग गाड़ियों में आते जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम होते हैं, तो इसलिए रास्ते में ड्राइविंग का कोई मसला नहीं है। सबसे अच्छी बात यह कि रोड इसकी पुख्ता है और इस पर ड्राइविंग में कोई दुश्वारी नहीं आई। मौसम काफ़ी साफ था, हल्के हल्के से बादल थे, तो यहाँ पे गर्मियों में हवा बड़ी अच्छी चलती है। सितंबर का बल्कि फर्स्ट वीक है जो पेशावर में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हब्स होती है, तो यहाँ पे हमें हब्स महसूस नहीं हुई। तो मेरे ख्याल में पेशावर वालों के लिए ये अच्छी जगह है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस जगह को मज़ीद बेहतर करे, इनकी रोडों को बेहतर करे, यहाँ पे ऐसी जगह बनाएं कि जहाँ पे लोग रुक सकें। तो इस इलाके के लिए अगर टूरिज़म बढ़ेगा कारोबार होगा वो भी बढ़ेगा। लोगों की माशी हालत जो कि यहाँ पे ये अच्छी नहीं है, तो ये बेहतर होगी। तो ये मार्बल की माइंस हैं, यहाँ पे ट्रक नीचे उतरते हैं और बड़े बड़े जो पत्थर आपने देखे होंगे ट्रकों में वो लाद कर नीचे पेशावर में मार्बल की फैक्ट्रियाँ हैं और कटिंग होती है। तो ये सामने भी मार्बल की कुछ माइंस नज़र आ रही हैं। रेड सा पत्थर है, पता नहीं अभी कंफर्म नहीं है कि कौन सा है, मुझे नाम एग्जैक्ट नहीं याद उसका। पहाड़ बड़े ज़बरदस्त दिखाई दे रहे थे, बहुत क्लियर मौसम था, तो फिर एंजॉय करें। तो दोस्तों ये है वो जगह जहाँ पे चश्मे का पानी निकल रहा था। तो आई होप आपने पानी की आवाज़ को तो एंजॉय किया होगा, बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ थी। और वहाँ पे बैठकर इस आवाज़ से लुत्फ़अंदोज़ होना और मौसम को एंजॉय करना बहुत मज़ा आया। तो इस तरफ आप देख सकते हैं जिस बाग की मैं बात कर रहा था, और ये हमारे कुछ भाई हमारी तरह इस इलाके की आबो हवा और साफ़ शफाफ पानी को देखने के लिए आए हैं।
खामोशी में चिड़ियों की आवाज़ें और ऊपर चोटी पर एक अजीब मंजर पेश कर रहा था। ये ऊपर चोटी जो आपको नज़र आ रही थी, ये वो ततरे की पहाड़ी है जो पेशावर से आपको बहुत बुलंद दिखाई देती है। और अभी भी थोड़ा सा सफ़र इसी तरफ बाकी था, लेकिन हमारा इख्तिताम सफ़र का यहीं पे होता।